यूरोप का एक शांत शहर बेल्जियम का एंटवर्प यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह दुनिया के सबसे बड़े हीरा व्यापार केंद्रों में से एक था। हर दिन करोड़ों डॉलर के हीरे रत्न और कीमती सामान यहाँ खरीदे और बेचे जाते थे। लोगों का विश्वास था कि यहाँ की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि किसी बड़ी चोरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक सोमवार की सुबह यह विश्वास टूट गया। जब अधिकारियों ने नियमित जांच शुरू की तो कई सुरक्षित लॉकर खाली मिले। करोड़ों डॉलर मूल्य के हीरे और अन्य कीमती सामान गायब थे। बिना किसी खुले संघर्ष के, बिना किसी अफरा तफरी के, यह मामला जल्द ही दुनिया की सबसे चर्चित हीरा चोरियों में गिने जाने लगा। एंटवर्प को दशकों से डायमंड कैपिटल कहा जाता रहा है। दुनिया भर के व्यापारी यहाँ आते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भरोसा और प्रतिष्ठा, यही इस शहर की पहचान थी। यही कारण था कि यहाँ सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इस घटना ने केवल एक संस्थान को नहीं बल्कि पूरे उद्योग के आत्मविश्वास को झटका दिया। एंटवर्प डायमंड हेस्ट को अंजाम देने वाले गैंग ने कई महीनों तक बेहद सावधानी से योजना बनाई। गैंग के सरगना ने खुद को एक हीरा व्यापारी के रूप में पेश किया, जिससे उसे इमारत में नियमित रूप से आने जाने का मौका मिला और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों के दिनचर्या और हॉल तक पहुंचने की प्रक्रिया का बारीकी से अध्ययन किया। सही समय आने पर सप्ताहांत की रात उन्होंने इस इमारत में प्रवेश किया और उपलब्ध जांच के अनुसार सुरक्षा प्रणालियों को इस तरह निष्क्रिय किया कि अलार्म सक्रिय ना हो। इसके बाद उन्होंने वॉल से कई सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोलकर हीरे, सोना और अन्य कीमती सामान निकाल लिया। चोरी के बाद वे बिना किसी हिंसा के वहां से निकल गए। घटना सामने आते ही पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया गया। हर दस्तावेज, हर रिकॉर्ड और घटनास्थल पर मिले हर संभावित साक्ष्य की बारीकी से जांच शुरू हुई। शुरुआती दिनों में कई सवाल थे, लेकिन जवाब बहुत कम। मीडिया ने इस मामले को लगातार प्रमुखता से कवर किया। दुनिया जानना चाहती थी आखिर यह सब कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन था। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी। विश्लेषण, फोरेंसिक और विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को जोड़कर अधिकारियों ने संदिग्धों की पहचान की दिशा में प्रगति की। लंबी जांच के बाद कई लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। हालांकि बाद में फेंके गए कचरे से मिले कुछ सबूतों के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ी और गैंग के कुछ सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और मुकदमा चला। कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया गया, उन्हें सजा मिली। हालांकि चोरी किया गया अधिकांश हीरे और अन्य मूल्यवान वस्तुएं कभी पूरी तरह से बरामद नहीं हो सकी। इस कारण यह मामला आज भी कई लोगों के लिए रहस्य और चर्चा का विषय बना हुआ है। एंटवर्प डायमंड हेस्ट केवल एक आपराधिक मामला नहीं था, यह सुरक्षा, जांच और फोरेंसिक विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। इसके बाद दुनिया भर के कई संस्थानों ने अपनी सुरक्षा नीतियों की समीक्षा की। बेहतर निगरानी, कड़े सत्यापन और जोखिम प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया गया। इतिहास हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़ी घटना के बाद हमें सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उससे सीखना। आज 2 दशक से भी अधिक समय बाद एंटवर्प डायमंड हेस्ट अब भी दुनिया के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में गिना जाता है। यह कहानी अपराध का महिमामंडन नहीं है, बल्कि इस बात को याद दिलाती है कि सुरक्षा, कानून और जांच लगातार विकसित होते रहते हैं। कुछ रहस्य समय के साथ हल हो जाते हैं और कुछ इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं।